पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कर रहा याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल समेत कई नेताओं ने किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर का किया निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने की दी हिदायत। परिसर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने का निर्देश। आकांक्षी जिलों के विकास पर केंद्र का फोकस। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा गढ़वा में आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। और राज्य में फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत। 2 दिनों बाद फिर गिरेगा पारा। रांची के उपायुक्त ने देर रात शहर भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है। यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। पराक्रम दिवस पर झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद देश बंधु चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। साल 1983 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। आईएनए का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तीम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के सम्मान में सितंबर 2022 में इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले व्यक्ति को आजादी के आंदोलन में नेताजी की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। में मनाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं भारत माता के महानतम सपूतों में से एक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे दृढ़, निश्चय और प्रेरक व्यक्तियों में से एक हैं। स्वतंत्रता के लिए उनके आह्वान ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेताजी का अथक दृढ़ संकल्प और आजाद हिंद फौज का उनका साहसी नेतृत्व भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है।
ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय है। वह साहस और धैर्य का प्रतीक थे। उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम उस भारत के निर्माण की दिशा में काम करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रमी नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए एक प्रेरणा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति और देश के लिए त्याग हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जगन्नाथपुर में निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी ताकि जल्द से जल्द इसके हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कर विधायकों को ये आवास उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने विधायक आवासीय परिसर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने का भी निर्देश दिया। माननीय विधायकों को, मंत्रियों को आवास उपलब्ध हो। पहले तो जहां तहां जैसे तैसे लोग रहते थे, अब प्रयास हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो और विधायक लोग इसमें आए। उसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। राजधानी रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान को उत्कृष्ट मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। ISO के ये 3 प्रमाण पत्र 17 जनवरी को संस्थान को प्राप्त हुए हैं। ISO सर्टिफिकेट देने वाली संस्था क्वालिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में ISO का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें संस्थान को इन तीनों प्रमाण पत्रों के अनुरूप पाया गया। संस्थान को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का 3 ISO प्रमाण पत्र मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे आकांक्षी जिला गढ़वा में चल रही योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। मौके पर सांसद VD राम और कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इससे पहले कल केंद्रीय राज्य मंत्री ने कई स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हेमंत सरकार चुनाव में किए गए सभी वायदों को पूरा करने का काम करेगी। कल रांची पहुंचने पर वे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी बजट में जनता से किए वायदों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वायदों पर तेजी से काम कर रही है और इसी के तहत मैया सम्मान योजना की राशि लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि पार्टी ने संगठन के सशक्तिकरण को लेकर निर्णय लिया है। गढ़वा और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेलवे टिकट बिक्री के मामले में करीब 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि गढ़वा के बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन में करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि यह गड़बड़ी वर्ष 2023 में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्व में कमी होने पर रेलवे द्वारा जब जांच कराई गई तब इसका खुलासा हुआ। एसबीआई जो है कुछ लड़कों को रख करके और इसमें टिकट का पैसा एसबीआई में जमा करवाती। तो इसी क्रम में विगत 3-4 साल का जो आंकड़ा उनके द्वारा दिया गया है उसमें करीब 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसी फ्रॉड के निमित्त कल उन लोगों ने एफआईआर करवाया है नगर उटाई थाना में और एफआईआर करके हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन। गिरिडीह के गांडे महेश मुंडा मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन ने गांडे अंचलाधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही वाहन सड़क से कई फीट नीचे खेत में उतर गए। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर गांडे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। गाड़ी था और पीछे से एक गाड़ी आया और उसको टक्कर मार दिया। उसके बाद पीछे सफारी गाड़ी में दो आदमी घायल हो गया और सीओ साहब की गाड़ी में दो व्यक्ति थे जो हल्का फुल्का चोट लगाए। सबको प्राथमिक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के महकुंडी जंगल में वन विभाग की गश्ती टीम ने ढिबरा के अवैध खनन कार्य में लगे जेसीबी मशीन को जब्त किया है। इस जंगल में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक पत्ता तोड़ने तक की मनाही है। बावजूद इसके जेसीबी मशीन लगाकर खनन माफियाओं द्वारा वहां खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। वन विभाग की टीम जब वहां पहुंची तो जेसीबी चला रहा ड्राइवर और खनन कार्य में जुटे लोग वहां से फरार हो गए। रेंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि खनन कार्य करवा रहे व्यक्ति और जेसीबी मालिक की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। महकुंडी जंगल में जेसीबी द्वारा ढिबरा का खनन किया जा रहा है, तो हम वो रात्रि गश्ती किए। रात्रि गश्ती में जो टीम गठित हुआ था उसमें जंगल में गश्ती करते हुए देखे कि वहाँ पर अवैध खनन का कार्य जेसीबी द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम लोग जब्त किए। जब्त करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन का आज द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। इस द्विवार्षिक चुनाव में 78 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पद सहित 9 कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव होगा। इस चयन प्रक्रिया में लगभग 2000 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में आजकल कई विद्यार्थी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। कोडरमा में परीक्षार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो एकाग्रचित्त होकर परीक्षा की तैयारी कर सकें और बोर्ड परीक्षा दे सकें। विद्यार्थियों को जिला प्रशासन की पहल पर संपूर्ण शिक्षा कवच के तहत ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी मिल रही है।
परीक्षा की घड़ी विद्यार्थी जीवन में बेहद खास पल है। इम्तिहान बड़ा हो या छोटा, बेहतर परीक्षा परिणाम की ललक सबों में होती है। कोडरमा में परीक्षार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए आजकल टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि वे एकाग्रचित होकर परीक्षा की तैयारी कर सकें और बोर्ड परीक्षा दे सकें। जिला प्रशासन की पहल पर परीक्षार्थियों को फेलो यानी संपूर्ण शिक्षा कवच से जोड़ा गया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को 24 घंटे ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल रही है। ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं फेलो टीम को धन्यवाद देती हूँ अपनी तरफ से। ये जो सेशन है इससे मतलब आगे का जो करियर है हम लोग का वो बन जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। और इसमें बहुत सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं हम लोग को कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और आगे का जितना भी मतलब कॉम्पिटिटिव उसको भी क्रैक करना है। परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल से विद्यार्थी खासे खुश और उत्साहित हैं। छात्राओं ने कहा कि इससे उन्हें बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। हर किसी को अच्छा हर कुछ अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का तरीका मिला है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये सेशन बहुत अच्छा रहा है। इधर जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बच्चों की तैयारी के साथ परीक्षा में सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और सोशल मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी। पहले तो नर्वस नहीं हो, टेंशन नहीं लें और बिल्कुल अपना पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई के प्रति ही डिवोट करें और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे दूर रहें बच्चे। सोशल मीडिया इत्यादि ये सबसे अभी फिलहाल के लिए वो लोग दूर रहें और हेल्दी रहें और पढ़ाई के लिए ही दूर रहें। राज्य में 11 फरवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो 3 मार्च तक चलेगी। प्री बोर्ड के बाद अब बच्चे सेल्फ स्टडी में जुटे हैं। उससे पहले कोडरमा में बच्चों को संपूर्ण शिक्षा कवच के जरिए मार्गदर्शन मिल रहा है, जो निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम में सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। नामकोम स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में मरीजों की परेशानी को देखते हुए बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। जल्द ही यहां ESIC के मॉडल अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़ाकर 220 की जा रही है। अस्पताल को अप्रैल में चालू करने की योजना है। वर्तमान में यहां मात्र 50 बेड का अस्पताल संचालित किया जा रहा है। झारखंड में निबंधित कर्मियों की बढ़ती संख्या के बाद यह फैसला लिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वित्तीय अनियमितता को लेकर भाजपा के निशाने पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब नहीं दे पा रही है। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें हैं। भाजपा का आरोप 1300 करोड़ रुपए का सरकार के पास नहीं है कोई हिसाब। भाजपा ने कहा जनता को खर्च का ब्यौरा जानने का अधिकार। भाजपा का आरोप आपदा में अफसर तलाश रही है झारखंड सरकार। भाजपा ने कहा वित्तीय लापरवाही से गंभीर आर्थिक संकट की आशंका। सत्ता पक्ष ने आरोपों को नकारा, कहा कहीं कोई अनियमितता नहीं। झारखंड भाजपा की माने तो राज्य में वित्तीय प्रबंधन नकारा साबित हो रही है और 1300 करोड़ रुपए के खर्च का सरकार के पास खुद हिसाब किताब नहीं है। भाजपा की इस दलील में दम दिख रहा है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिले पैसे का हिसाब देने को कहा है, जिसमें झारखंड सरकार के पसीने छूट रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि इसी तरह अनियमितता और वित्तीय लापरवाही का दौर जारी रहा तो झारखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि सरकार को हर खर्च का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है। रह रहकर झारखंड में भ्रष्टाचार रूपी दीमक तंत्र पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। ताजा मामले ने एक बार फिर राज्य सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और विपक्ष को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा मिल गया है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता भी इस वित्तीय कुप्रबंधन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि झारखंड सरकार काम करने की बजाय आपदा में अफसर तलाशने में जुटी है।
स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक इस 1300 करोड़ का बनता है। ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने इस 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। इधर सत्ता पक्ष ने आरोपों को हवाई बताया। राज्य सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और सरकार बेदाग है। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया। भाजपा के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो बाद में ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल 1300 करोड़ रुपए के खर्च का गणित दाल में कुछ काला होने का संकेत जरूर दे रहा है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो तो जनता का विश्वास तंत्र पर बढ़ता है, लेकिन अगर इस तरह के मामले उजागर हों तो संदेह और सवाल उठना लाजमी है। ताजा मामला वित्तीय लापरवाही से जुड़ा है, जो एक बार फिर झारखंड को दागदार बना रहा है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रयागराज में चल रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें चारों पीठ के शंकराचार्य और धर्मगुरु हिस्सा लेंगे। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति होगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सनातन धर्म में पुरातन काल से ही धर्म संसद के आयोजन होते रहे हैं। कुंभ या महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए निर्णय लेते हैं और इसे पूरे देश में लागू कराया जाता है। तो महाकुंभ में इस बार धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड पर सहमति बन सकती है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य और शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम जैसे विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 2024 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झारखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी। आकांक्षी जिला गढ़वा के मझियाओं प्रखंड अंतर्गत तलशबरिया पंचायत के मुखिया मेहताब आलम इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। गढ़वा के मंझियाओं प्रखंड अंतर्गत तलशबरिया पंचायत के मुखिया मेहताब आलम समारोह में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड राज्य पंचायती विभाग ने उन्हें इसके लिए चुना है। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी ने मुखिया मेहताब आलम को शुभकामनाएं दी हैं। नेशनल परेड 26 जनवरी 2025 में शामिल होने के लिए हमें शामिल किया गया। हम जिला प्रशासन और झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वहीं तलशबरिया पंचायत के मुखिया मेहताब आलम राष्ट्रीय परेड में शामिल होने को लेकर खासी खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य को आभार व्यक्त किया है। गढ़वा का तलशबरिया पंचायत के मुखिया को राष्ट्रीय राजधानी हमारी जो है दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस का परेड है उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है और इससे हमारा पंचायती राज से संस्थाओं हैं उनकी जो जनप्रतिनिधिगण है उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो लोग अपने पंचायत को अपने अच्छे कार्य करें और इस तरह का जो है वो प्रेरित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्र का गौरव है। इसके आयोजन का साक्षी बनना निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राज्य में इस वर्ष कुल 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। केंद्र की स्वीकृति के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिन जिलों में ये आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, वहां केंद्रों के संचालन को लेकर आवश्यक तैयारी पूरी करने को कहा गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका और सहायिका के चयन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। रांची में कल खेले गए हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स और पुरुष वर्ग में सूरमा हॉकी क्लब ने जीत हासिल की। दोनों वर्गों में दिल्ली एसजी पाइपर्स को हार का सामना करना पड़ा। श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की टीम को ये मुकाबला जीतना ही जीतना था। दिल्ली एसजी पाइपर जो इस संस्करण में वैसे भी बाहर हो चुकी है, उनके खिलाफ 2-0 की जीत के साथ ऑन पेपर तो कम से कम श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स की टीम इस लीग में अभी भी सजीव हैं। लाजवाब 3 पॉइंट लिए हैं श्राची राढ़। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल खेले गए पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 43 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड से मिले 133 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 34 गेंदों पर 79 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने 26, तिलक वर्मा ने 19 और हार्दिक पांड्या ने 3 रन बनाए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कर रहा याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल समेत कई नेताओं ने किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर का किया निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने की दी हिदायत। परिसर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने का निर्देश। आकांक्षी जिलों के विकास पर केंद्र का फोकस। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा गढ़वा में आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। और राज्य में फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत। 2 दिनों बाद फिर गिरेगा पारा। रांची के उपायुक्त ने देर रात शहर भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल।